नमस्कार दोस्तों, खैर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन कराया था क्लास 10th का प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरणों को हल करने। तो उसी विधि को आज हम फिर से उस विधि पर एक क्वेश्चन और कराने जा रहे हैं। तो वो क्वेश्चन है, जैसे दूसरा क्वेश्चन ये है हमने 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1 है, और 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 ये इक्वेशन नंबर 2। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम सबसे पहले x की या y की दोनों में से कोई एक वैल्यू निकालते हैं, चाहे वो समीकरण 1 से निकाल लो, चाहे वो समीकरण 2 से निकाल लो, जैसे आप चाहो उससे निकाल सकते हैं। जैसे मैं मान के चलो आज मैं समीकरण 2 से x की या y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मान के चलो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ रखूँगा मैं समीकरण 2। और समीकरण 2 से मैं अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो ये समीकरण 2 लिखा हुआ हमारा 9x माइनस 2y इजिकल टू 7। ठीक। अच्छा, अगर यहाँ से मैं 9x इजिकल टू 7, मैंने आपको बताया था अगर यहाँ प्लस है तो इधर जाने में माइनस हो जाता है। अब यहाँ माइनस है तो इधर परसेंट रख दो तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के 2y। ठीक। और मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 2y अपॉन 9। 9 इसके नीचे आ जाता है, तो इसे इक्वेशन पर मान लेंगे हम, ये हो गया 3। अब क्या करेंगे, अब हमने x की वैल्यू निकालेंगे। अब जैसे मैंने ये समीकरण 2 से निकाल लिया, तो ये वैल्यू मैं समीकरण 1 में रख। अगर मैं 1 से निकालता तो ये वैल्यू समीकरण नंबर 2 में जाता। अब यहाँ समीकरण 2 से निकाला है, तो x का मान मैं समीकरण 1 में रखूँगा। यहाँ रखूँगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अच्छा, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 कौन सा हमारा ये बात, तो यहाँ रखो। तो 3 ब्रैकेट लगाओ, x की जगह हम क्या रख सकते हैं 7 प्लस 2y अपॉन, हाँ, माइनस दे रखा है 5y इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था इसी का इसमें, इसके नीचे हम यहाँ पे 1 मानेंगे। 9 और 1 इसका एल्शियम लेंगे, तो 9 और 1 का एल्शियम हो जाएगा हमारा यहाँ का 9। अब 3 का गुणा करके इसमें 3 सबको 21 प्लस 3 दूनी 6y माइनस 1 का 9 में करोगे 9 बार, 9 का 5 में होना चाहिए, 9 पंजे 45 बाई बराबर। अब 21 प्लस 6y माइनस 45 बाई बराबर 4, और ये गुणे को बन जाएगा। ठीक। अब ये 45 में और 6 है, 45 में 6 घटाओ, ये हो जाएगा 39 बाई। 39 का के बच्चे में वो बनेगा हमारे माइनस, तो क्यों, क्योंकि गलती है माइनस, माइनस 39 बराबर 9 चौक 36 होगी, माइनस उसे इधर लेके जाओगे तो माइनस से 21, माइनस 39y बराबर। 36 में से 21 घटाओ तो 6 में से 1 है तो 5, और 3 में से 1, y बराबर हो गया 15 बटे 20। आधे से 3 से 5 का 3 से 1, y बराबर हो गया माइनस 5 बटे 1। छोटे मान बचता है। अब क्या करेंगे, y का मान
y का मान समीकरण 3 में रखें। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। 3 कौन से बराबर से x बराबर 7 प्लस 2 y की जगह रखेंगे माइनस 5 अपॉन 9। ठीक, x इसके नीचे यहाँ 1 मान लो तो एलसीएम करोगे 13, इसका गुणा इसमें करो 13 से 1 माइनस 10 x इक्वल टू इसमें से घटाओ 91 से 10 गए तो 81 25 13 गुणा 9 कहाँ बन जाएगा यहाँ 9 से काट दो उसी 9 9 81 x बराबर 9/। तो इस प्रकार हमारे x और y की वैल्यू आएंगे। तो x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। ये हमारे x और y। अब अगर किसी को लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा आंसर सही है या नहीं इस क्वेश्चन का, तो इसकी हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। जांच कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं समीकरण 1 में वैल्यू रखता हूँ x और y की। तो जैसे ये है 3x - 5y = 4। अगर x और y की वैल्यू इसमें रखते हैं, अगर हमारा आंसर इधर 4 के बराबर आता है तो हमारा आंसर सही है, अन्यथा एक चीज़ जाँच करते हैं। तो जांच करने के लिए सबसे पहले x की कितना रखते हैं, x की वैल्यू हमारी जगह कितनी है 9/13 -5 y की वैल्यू कितनी है -5/13। एल्शियम 13 है ये हमारा 9 में 81 हो गया -5 में 20 हो गया। ठीक, अच्छा अब 11 में से 5 में कुछ है 7 में से 2 गई तो यानी 11 में से 5 को पीछे और 7 में से 13 9 के 27 ये होगा 9 के 27। अच्छा 9 के 27 नहीं, x की वैल्यू है हमारी 9/13 9 की 27 हो गई और y की वैल्यू हो गई 5/13 -3 सॉरी -1 हमारी प्लस हो जाए 9 की 5 तो 7 5 12 के तो वहाँ से 1 और 2 2 4 और 1 5 13 52 हो गया। 52 को 13 से काटोगे 13 का हमारा आंसर सही है। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी एक्स और वाई में रखने तो यहाँ सेटिस्फाई होगी। तो एक्स बराबर एक्स का मान 9/13 और वाई का मान -5/13। तो इस प्रकार हम अपने किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस आसान विधि से हल कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर किसी को आपकी कोई डाउट है तो हम अगली वीडियो में एक और क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें आपके डाउट और क्लियर हो। थैंक यू।